3 पॉइंट एलिप्स ड्रॉ कर लेना, ठीक है, इस तरह करके। अब ये लाइन अगर आप स्ट्रेट करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट की प्रेस करके होल्ड करें, शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो वो इस तरह करके आपको लाइन शो करेगा। यहाँ इस तरह आप ड्रॉ कर लें इसको। बाद हमने इसको आर्क में कन्वर्ट करना, उसके लिए हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको शेप टूल से। ये आपके पास शेप टूल है, F10 इसकी शॉर्ट की है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इसको और उसके बाद आके इसको हम आर्क में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ से। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन है, आर्क का बटन है, ठीक है, यहाँ से आपने इस पे क्लिक कर देना। अच्छा, उसके बाद सेम आर्क को हम क्या करेंगे कि इसकी कॉपी जनरेट कर लेंगे एक, वो इस तरह करके शिफ्ट की प्रेस करके जो है सिंपल उसको हमने स्पेस बार से कॉपी किया। उसके बाद देखें हमने ड्रॉ किया था सर्कल एक इलिप्स टूल की मदद से। इस तरह करके आप सर्कल ड्रॉ कर लें इसको, और इस सर्कल के अंदर आपने एक 3 पॉइंट इलिप्स ड्रॉ करना है, वो उसी तरह इस तरह की हमने पहले किया, और उसको हम इस तरह करके यहाँ प्लेस कर देंगे। फिर ये हम असल में बना रहे हैं कप, उसके बाद हम इसको वर्चुअल सेगमेंट टूल से डिलीट कर देंगे। स्टूडेंट्स, इसको आपने वर्चुअल सेगमेंट टूल से डिलीट करना है, लेकिन अभी हो नहीं रहा ये। साइज इसका थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। इस तरह आपने इसको ग्रुप करने के बाद वर्चुअल सेगमेंट टूल से डिलीट कर देना। उसके बाद हमने किया था कि इसको हम
आर्टिस्टिक मीडिया टूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो इस तरह से कि पहले सेलेक्ट कर लेंगे इसको, उसके बाद आई प्रेस करेंगे या यहाँ से आके आर्टिस्टिक मीडिया टूल ले लेंगे और सिंपल यहाँ से स्ट्रोक अप्लाई कर देंगे कोई भी। इस तरह वो स्ट्रोक डायरेक्ट अप्लाई नहीं, इंक्रीज करेंगे तो वो फिर दोबारा इस तरह करके अप्लाई कर देगा। उसके बाद सिंपल इसी तरह ये नीचे वाली दो आर्क्स हैं हमारे पास, उसको भी जो है वो आर्टिस्टिक मीडिया टूल से कोई स्ट्रोक सेलेक्ट कर लेंगे और इसी तरह ये नीचे वाला आर्क है उसको भी इसी तरह करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से हमने 20 स्प्लाइन टूल लिया और इस कप का हैंडल ड्रॉ किया था। वो भी इस तरह किसी भी तरह ड्रॉ कर ले। इसी तरह इसको भी स्ट्रोक अप्लाई कर देंगे कोई। इसके बाद हमने किया था कि फ्री हैंड टूल ले लिया था और यहाँ पे करके एक लाइन ड्रॉ कर ली थी। अब इसी लाइन को जो है हम कॉपीज जनरेट कर लेंगे। उसके बाद आपने सबको सिलेक्ट कर लेना है और उसी तरह आर्टिस्टिक मीडिया टूल से आपने कोई भी स्ट्रोक अप्लाई कर देना है इस पे। इस तरह से उस रेक्टेंगुलर बार की आपने जो टॉप लेफ्ट वाला कॉर्नर है ना उसको आपने राउंड कर देना, इतना बहुत है, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपने एक कॉपी जनरेट कर लेनी है इसकी। अच्छा, आपने या तो एक दूसरा तरीका था आपके पास के दोबारा से एक रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरह करके, और ऐसे, और उसके जो है वो टॉप राइट कॉर्नर जो है आपको उसको राउंड करना था, तो वो हम इस तरह करते फिर अगर दोबारा से करते। लेकिन इस तरह नहीं किया हमने, इसकी एक कॉपी जनरेट कर ली यहाँ पे, ये कॉपी को हमने सिंपल इधर आके फ्लिप कर देना। अब देखें जो हमें रिक्वायर्ड थी रेक्टेंगल वो बन गई है। इस तरह इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे और ऐसे करके अलाइन कर देंगे दोनों को।
उसके बाद हम सर्कल ले लेंगे एक, उसी तरह एलिप्स टूल F7 से ले लें या इधर से। ये देखें, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है V की, उसके साथ आपने इसको ओवरलैप करना है। अब ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है, इसको हम रिड्यूस कर देते हैं सर्कल पे यहाँ से। फिर यहाँ से देखें गैप नजर आ रहा है, ये इसके लिए हम सिंपल इसको यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, इसी तरह हम एक और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। उसके लिए आप अलग से भी कर सकते हैं या इसी सर्कल की हम एक कॉपी जनरेट कर लेते हैं। इस तरह करके आपने इसको लाइंस के साथ लाइन कर देना। उसके बाद हम वर्चुअल सेगमेंट टूल में आएंगे और सिंपली जो अनवांटेड सेगमेंट्स हैं इनको हम डिलीट करते जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये लाइन जो है इसको अब दोबारा से कर लीजिएगा और ये जो है बिल्कुल इसके साथ लाइन होनी चाहिए। अब आप इसके अंदर कलर्स वगैरह फिल कर सकते हैं। ऐसे करके ग्रेडियंट वगैरह और कलर्स वगैरह अप्लाई करें इस पे, जैसे कि हमने बाकी लोगोस पे किया था वही करने लगे। अच्छा देखिए, डी लोगो डिजाइन करने के लिए हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ से आके उसके जो है वो कॉर्नर्स जो उन कॉर्नर्स को राउंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये जो इसका राइट बॉटम वाला कॉर्नर है उसको भी आपने राउंड कर देना है। यहाँ से दोनों को सेम वैल्यू साइन कर देते हैं इस तरह। और
जो राइट वाले लेफ्ट वाले कॉर्नर्स हैं उनको भी थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया था, यहाँ सेंटर में एक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया था। उसके बाद सेंटर को, उस रेक्टेंगल को हमने सेंटर में अलाइन कर लिया अपने ऑब्जेक्ट के। उसके बाद जो है वो हम यहाँ से इसको एंगल दे देंगे 45 डिग्रीज। उसके बाद यहाँ पे इस सेंटर से 2 पॉइंट लाइन टूल लेंगे और यहाँ से हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की थी। यहाँ से इतनी ड्रॉ करने के बाद उसको हम दोबारा से ज्वाइन करके यहाँ तक ले आए, ठीक है। उसके बाद हमने इस लाइन को कर्व करेंगे। जो रेक्टेंगल का सेंटर आपने खुद ही से मैनुअली जज किया कि ये इसका नहीं, सेंटर इसको है? अलाइन किया, अलाइन सेंटर किया उसको। अलाइन के लिए कौन सा टूल यूज किया? अलाइन के लिए देखिए, आपने सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है जिसको आपने अलाइन करना है। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि जिसके मुताबिक हमने अलाइन करना है या जिस ऑब्जेक्ट में हमने अलाइन करना है, ठीक है। वो डी था कि हमने डी के अंदर अलाइन करना था उसको, और रेक्टेंगल था जिसको हमने के अलाइन करना था। तो सबसे पहले रेक्टेंगल सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद ये डी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने कीबोर्ड से ई प्रेस किया था। अच्छा देखिए, ये लाइन जो अब ड्रॉ कर ली है हमने, उसको हम शेप टूल लेके यहाँ पे हम कर्व इंसर्ट कर लेंगे। कर्व इंसर्ट करने के बाद यहाँ से आपने उसको कन्वर्ट टू कर्व कर देना, और फिर सिंपल ये जो लाइन है आपके पास, इसको आपने इस लाइन पे ओवरलैप करना है रेक्टेंगल की। वो हम यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। बहुत ही आ गया बड़ी तरह यार, बकरी को लेके बकरी काम की गा रही है, गेमा की गा रही है। अच्छा, इसको आपने लाइन करना है इसके साथ। इस तरह करके आप इसको अलाइन कर लें इधर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हम अलाइन करने के बाद इस तरह की आपने लाइंस और ड्रॉ करनी है 3, ठीक है, मज़ीद सेगमेंट्स बनाने के लिए।
ये देखिए इस लाइन के साथ आपने लाइन करनी, यहाँ से थोड़ी सी अलाइनमेंट इसकी गलत हो गई है। जो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना है वो जो मैंने फ्लिप किया है? सर आपने म्यूट कर दिया था। हाँ जी ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट। अच्छा देखें, वो जो यहाँ से हमने, ये मैंने आपको बताया लाइन, ये हमने यहाँ से कॉपी की लाइन। अब एक लाइन हमने यहाँ से इसी तरह ड्रॉ करनी थी जैसे कि हमने यहाँ से वहां तक किया। उसके बाद फिर हमने उसको कर्व किया और उसको यहाँ पे अलाइन किया इसके साथ। इसी तरह करके हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करनी थी, लेकिन ये ड्रॉ करने के बजाय मैंने यहाँ से कॉपी जनरेट की इस लाइन की और सिंपल मैंने उसको मिरर कर दिया था, और मिरर करके मैंने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये क्योंकि आसान तरीका था। अब इसी तरह देखें, अगर हम दोबारा से लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये इधर से ड्रॉ कर लेंगे लाइन। और यहाँ से इसको ऐसे करके आपने इसको ड्रॉ कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने इस लाइन को कर्व देनी है और दोबारा से इसको उस तरह सेट करेंगे तो उसमें जो है हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए हम यहाँ से इसको कॉपी जो जनरेट की थी उसको यहाँ प्लेस करेंगे
ठीक है। और सिंपल जो है इसका सेंटर पॉइंट चेंज कर देंगे इस लाइन का। अब हम इसको रोटेट कर देंगे। इसी तरह अब इस लाइन की कॉपी जनरेट कर लेंगे, क्योंकि हमें अब एक और लाइन रिक्वायर्ड है, वो यहाँ से इस तरह करके लाइन ड्रॉ की एक, उसको फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे और फिर उसको कर्व वगैरह साइन करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे बहुत बेहतर है कि आप उसको वही पहले वाले तरीके से करें कि एक कॉपी जनरेट कर लें। देखिए इसको मैंने यहाँ प्लेस करना है इस तरह, यहाँ से ये वाला सेगमेंट बनाएगा ये। सिंपल उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे लाके उसको प्लेस कर दें। तो देखिए थोड़ा सा कर्व का जो आ रहा है इशू, वो आप उसको सेट कर लें दोबारा से। यहाँ से इसको अब आपने क्या करना है कि स्मार्ट फिल टूल लेना है और वो अप्लाई करते जाए इस पे। समझ आ गया सबको? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी सर, आ गया, थैंक यू। अच्छा, ये जो आपको एजेस नजर आ रही हैं इसकी, उसको आप सिंपल वर्चुअल सेगमेंट टूल से रिमूव कर सकते हैं। आप लोग डिजाइन करें इसको।